आलू चला तिरछी चाल किसान भाइयों, सभी के आंकड़े अनुभवी लोगों के हो चुके हैं फैल, ये सत्य बात है। और इस समय किसान भाइयों मौसम भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी बरसाए हुए है और उसके साथ साथ किसान भाइयों बारिश का नज़ारा इस समय आज के दिन नहीं देखने को मिल रहा है। अभी की अगर बात करें तो इस समय हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में किसान भाइयों रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता एंड कंपनी पर। और यहाँ की अगर किसान भाइयों बात करें, आप लोग सैंपल के तौर पे आलू की पोजीशन देख भी पा रहे होंगे। सैंपल में बहुत सारे आलू इस समय लगे हुए हैं किसान भाइयों को, अधिकतर जो है गुल्ले हैं और हाइब्रिड के छट्टे हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किसान भाइयों बहुत सारे सैंपल जो है भरे भी जा चुके हैं। और इन सैंपल की क्या बिक्री हुई है, क्या आलू जो बिका अभी तक किस रेट में बिका, और इस साइड में किसान भाइयों देखेंगे तो ये जो है किसान भाइयों हाइब्रिड के छट्टे भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। सामने देखेंगे तो किसान भाइयों गुल्ले हैं और इनकी बिक्री हो चुकी है, पैकेट में भरा जा रहा है। इसकी मतलब है किसान भाइयों इसकी भी आलू की फाइनल बिक्री हो चुकी है। इधर देखेंगे किसान भाइयों ये गुल्ले अभी भी लगे हुए हैं, कुछ भरे भी जा चुके हैं। और क्वालिटी आपको पास से दिखाने की प्रयास करें, देखिए इस टाइप के ये जो है गुल्ले हैं और इनकी बिक्री हुई है। क्या रेट में हुई है वो दद्दा से बातचीत करेंगे। और क्या अभी तक की बिक्री चली है, क्या सावन के महीने में कुछ परिवर्तन या फिर आलू किसानों के लिए कोई भी कहीं से भी उम्मीद नज़र आ रही है, या फिर निकासी को देखते हुए किसान भाइयों को क्या कदम आगे बढ़ाना है। तो दादा स्वागत है हमारे वीडियो में। अगर अभी के तक की बात करें आज की बिक्री कैसी क्या रही है? बिक्री ठीक है आशीष जी, ये मान के चलो कि अच्छे आलू जो आए हैं वो सुबह सुबह बिक गए। अच्छा, बाकी एवरेज आलू धीरे धीरे करके बिक रहे हैं मार्केट में। हाँ, मतलब कि अच्छा आलू जैसे पहले बिक्री था वैसे। हाँ, अच्छा आलू सवेरे सवेरे बिक जाता है। सवेरे बिक जाता है। बाकी दादा हल्के आलू जो है वो मरे मरे बिक्री जो है शाम को 4-5 बजे तक चलती रहती है। ये पोजीशन चल रही है। बाकी दादा इधर देखेंगे अगर हम तो ये लगभग जो है गुल्ला ये बिका है, तो ये हल्के में है। और इसकी बिक्री क्या माने आज? ये 3.5 रुपये का बिका है। 3.5 रुपये में बिका है किसान भाइयों। गुल्ले में ना ही कलर है और ना ही कोई ग्रेडिंग है और कोई मतलब अच्छा माल नहीं है। दादा एक नंबर क्वालिटी रहता क्या बिक जाता? एक नंबर क्वालिटी 6 रुपये का। 6 रुपये बिक जाता। मतलब वही चीज़ है, एक नंबर जो आता भी है वो देखने का नहीं मिलता हमें खुद, क्योंकि वो सुबह ही बिक जाता है और वो सुबह ही बिक जाता है। बाकी जो है किसान भाइयों हाइब्रिड के छट्टे उस साइड में लगे हैं। दादा छट्टे की क्या पोजीशन माने? हल्के छट्टा बिक नहीं रहे, अच्छा छट्टा 4 रुपये 5 रुपये। अच्छा छट्टा जो है बिक भी जा रहा है। बस ये चीज़ है कि पोजीशन वो नहीं है कि भाई जो बिक्री में पावर हुआ करती थी, इधर 9 बजे 10 बजे आलू समाप्त हो जाता था, मंडी से मिट जाती थी, वो जो है तस्वीरें देखने कुल दिन से मिल नहीं पा रही हैं। तो ऐसी बिक्री जो है मरे मरे हमें लगता है ऐसे ही चलेगी पूरी सावन भरे, या फिर कुछ कहीं से थोड़ी बिक्री में ही सुधार हो जाए। भाई भाव में सुधार नहीं हो रहा तो बिक्री में कुछ सुधार हो जाए। बिक्री में सुधार अभी नहीं हो पाएगा राजीव जी, ये रक्षाबंधन के बाद ही होगा। जो कुछ भी होगा जब ये गर्मी थोड़ी शांत होगी फिर बिक्री खुल जाएगी। दादा एक तो जैसे आलू के आंकड़े समझ में नहीं आ रहा है, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मौसम का भी अलग सिस्टम चल रहा है। आंकड़ा नहीं समझ में, मौसम का भी आंकड़ा समझ नहीं कि भाई बारिश जब हम लोग देखते थे तो जब जैसे ही मानसून आता था तो लगातार 10-15 दिन तक बादल रहते हैं, ठंडा मौसम रहता है, खुलता नहीं। यहाँ एक दिन बरसता है, 4 दिन धूप निकलती है। तो उसके चक्कर में हाइब्रिड आलू पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा खराब। तो मंडी के अंदर हमें लग रहा है कि कम से कम जो है कम से कम 1000 पैकेट फिकता होगा। ज़्यादा फंस रहा है, 1000 से क्या मतलब है? हाइब्रिड आलू फिकता होगा। हाँ, आराम से प्रतिदिन के हिसाब से। और क्योंकि मंडी में देख रहे हैं भाई हर जगह जो है बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। तो इस समय जैसे हाइब्रिड जिसे मान लेते हैं भाई आलू आ गया कोई और एक बार छट गया, उसके बाद क्या रेट उसका आधा मान लेते हैं, 2-3 रुपये बिक जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ बस। और दूसरी बार बिकने की कोई गुंजाइश नहीं। ना। और वो जो है हमें लगता है कमलेश भैया ने जो आलू दूसरी बार छटा के बेचा तो वो किसी भाव, मतलब ये कहो उसका भाव मिल गया। हाँ सही है, क्योंकि भाई उसमें छट जरूर गया है लेकिन ये को भाव कुछ मिल गया। तो यहाँ आड़ती लोगों की वैसे बहुत पूरी उम्मीद वो रहती है कि मतलब मेहनत करके वो कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ किसान भाइयों को दिला दें, कुछ रेट मिल जाए, ये हमेशा पूरी प्रयास रहती है। बाकी अगर बात करें अपने जैसे मोटे में आते हैं चिप्सोना हाईलैंड वगैरह, पोजीशन वही सेम है या कुछ बदलाव हुआ आपको बिक्री में? नहीं, वही पोजीशन चल रही है, 8 रुपये से लेकर 10 रुपये। चिप्सोना हाईलैंड दोनों। कंचन सिंदूरी की पोजीशन बढ़िया है तो 8 रुपया, हल्की है तो 6-7 रुपया। अच्छा, तब जैसे ये माहौल जो अभी बन के चल रहा है, ये माहौल का अभी कोई ऐसा समय नहीं था कि मतलब भाई इस टाइप से ऐसा कोई वर्ष नहीं हमें लगता होगा कि इस टाइम पे ऐसा माहौल बन गया हो। ऐसा नहीं हुआ। मतलब सस्ता तो है, होता था कोई बात नहीं, लेकिन बिकता था। इस टाइम पे बिक्री ठप है। हाँ, बहुत ठस है। और मतलब जैसे किसान भाई बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इस परेशानी उनकी दूर हो पाएगी, पीड़ा दूर हो पाएगी? क्या लगता है कि भाई बुरे वक्त के बाद, ये कहावत तो अब हमें झूठी लगने लग गई है कि लंबे समय तक अंधेरा होने के बाद उजाला होता है, बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है।
ये आलू किसानों पे बिल्कुल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। देखो इस साल तो कुछ नहीं होता दिख रहा, अब नया साल अगला साल जब आए कच्चे से शुरुआत हो तो उसमें कुछ भी हो जाए, इसमें चांस कम दिखाई दे रहे हैं, चांसेस कम हैं। और वहीं देखते हैं दादा, तो हमें नहीं लग रहा कि कच्ची फसल की जो अगेती वाली है फसल, उसके भी भविष्य कुछ अभी से ठीक नज़र आ रहा है। अभी से क्या दिखाई दे रहा है उसमें? कुछ नहीं, अभी से क्या मतलब नहीं कुछ बन रहा है उसका भी, उसमें भी हमें लगता है कि ये दोनों मार देंगे ना एक दूसरे को। हाँ, ये बहुत मार देगा। और जो पोजीशन हर वर्ष में होती थी कि भाई कुछ अच्छे रेट में अच्छे भाव में बिक्रियां खुल जाती थी, और हमें लगता है 3200-3500 रुपये वाला जो स्टार्टिंग कुंटल होता था वो दूर की बात हो जाएगी इस वर्ष। भूल जाओ, 1000-1500 में स्टार्टिंग हो जाए बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ। तो बाकी अगर बात करें निकासी को देखते हुए, आलू किसानों के लिए और भाव भी कहीं ना कहीं कम है, लेकिन किसान सच्चाई क्या है और किसानों को सच्चे कदम पे कैसे, मतलब जो मजबूत कदम है वो किस तरीके से, क्या कदम रहने वाले हैं इस टाइम पे? अब बेटा किसान भी करे तो करे क्या, एक मिल तो कुछ नहीं रहा, वो तो सब जानते हैं। नहीं मिल रहा बेचारे का आलू, अगर कायदे से बिकता रहे तब भी ठीक है। हाँ, ना कोल्ड स्टोर में उसका कायदे से बिक पा रहा, ना मंडियों में कायदे से बिक पा रहा है। और उसका कारण ये है कि आदमी ने हाइब्रिड आलू ज़्यादा पैदा किया है, और हाइब्रिड आलू की बिक्री बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो गई है। हाइब्रिड आलू मतलब सबसे ज़्यादा पोजीशन ऐसी लग रही है कि भाई बिक ही नहीं पा रहा है, बिक ही नहीं पा रहा। तो समस्या तो यही है कि हाइब्रिड आलू नहीं बिक पा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। अब मतलब ये में तो ये मानो कि जिसका है पास में, जिसका भी कोल्ड से नहीं निकाला और बिक्री नहीं हुई है, वो भी ये सोच रहा है कि मेरा ये फिक गया है। और हकीकत में ऐसा ही है। सही है, क्योंकि जो रेट 400-500 रुपये अगर रेट अच्छे वाले मिल भी रहे हैं दादा, तो उसमें बच क्या रहा है? सही है, कुछ नहीं बच पा रहा। तो दादा अगर इस समय की अगर बात करें तो किसान भाइयों के लिए थोड़ी जैसे हम भरोसा या उम्मीद या फिर साहस दिलाने का अगर काम करें तो क्या उनके लिए, जैसे हम कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, तो ये जैसे बहुत हताश हो गए हैं, ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं कि हताश हो चुके हैं सभी, हर इंसान जानता है, लेकिन कैसे लड़ना है? लेकिन भैया किसान से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात आपने आप कही। ये मान के चलो अगर किसान की जगह और कोई आदमी होता यहाँ पे, तो अब तक टूट के बिखर गया होता, और कंपनी मालिक बिखर जाते हैं। और किसान फिर भी अपना धैर्य रखे, क्योंकि मजबूत किसान होता है, कलेजे से मजबूत होता है, तो वो ये देख रहा है चलो भैया कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल देखेंगे, तैयारी कर रहे हैं, अगले साल की तैयारी करेगा। बिल्कुल। तो किसान तो बहुत मजबूत है हमारा, और धैर्यवान है, धैर्यवान है। और मुझे लगता है कि किसान निपट भी रहा है। बस ये है कि जो कोल्ड से मतलब आलू थोड़ा बहुत मतलब मान लो ले लिया, ये भाव ना मिलने के कारण ये समस्या है, इसीलिए समस्या। मान लो 100 रुपये अगर ले लिया, 30 रुपये बारदाना का हो गया और कुछ कोल्ड भाड़ा हो गया, आलू उस रेट में बिक नहीं पा रहा है ना। तो समस्या ये, उसको भली बात पता है, हम कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे, उनको खुद शर्म आ रही है कि किस तरीके से हम वहाँ अपना चेहरा साफ करें, क्योंकि उनके पास भी गुंजाइश नहीं बची है कि भाई वो दे तो दे कहाँ से, अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। समस्या ये है। तो दयनीय स्थिति तो है ही लगातार, लेकिन दादा मुझे लगता है कि सामना तो धीरे धीरे करके करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हाँ सही है, सही है। दिल पे पत्थर रख के बस जहाँ से जैसे आलू जैसे निपटो वैसे निपटाओ, और यही एक बढ़िया कदम है। बस यही सजेशन हमारा है कि जैसे निपटे, जहाँ से निपटे निपटाओ। बिल्कुल। तो अभी तुम निपट रहे हो, फिर तुम्हारे ऊपर टूट जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी बिल्कुल आपने सत्य बात कही है। बाकी दादा अपना कॉन्टैक्ट नंबर फर्म और किसान भाई? फर्म रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता के नाम से, कॉन्टैक्ट नंबर 94-151-25-248। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो है किसान भाइयों, दादा ने बताया, देखिए जो हल्के वाले गुल्ले थे उनके रेट अलग हैं, और जो अच्छे वाले गुल्ले हैं उनके रेट अलग हैं। हाइब्रिड आलू अच्छे जो हैं वो 550 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहे हैं, और जो थोड़े हल्के वाले हैं उनकी बिक्री जो है किसान भाइयों 2 रुपये 3 रुपये के आसपास भी बिकती है। जो छट जाता है उसकी कोई भाव संभव नहीं है, क्या रेट बिक जाए। तो ये पोजीशन है किसान भाइयों। कुछ चकरपुर मंडी में अगर देखा जाए तो अभी तक की बिक्रियाँ, जो अच्छे आलू थे सारे बिक गए हैं, और जो हल्के वाले आलू हैं उनकी बिक्री अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है। इस टाइप के जो गुल्ले हैं, इनकी जो ब्लैक हैं, थोड़ा कलर में नहीं है, इनकी बिक्री थोड़ी धीरे धीरे होती है और समय से मतलब लेट होती है। तो ये सब चीज़ें जो है किसान भाइयों चकरपुर मंडी में देखने को मिल रही हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।